दिल्ली। चलिए अब हमारे सर्वे का रुख कर लेते हैं जहां दिल्ली में यमुना सफाई में सरकार के प्रयासों से आप कितने संतुष्ट हैं, ये सवाल था और इसका रिजल्ट क्या निकलकर सामने आया है वो भी आपको बता दें। जहां पर संतुष्ट हैं पे 53% लोगों ने हामी भरी है और बहुत संतुष्ट पर 70% और बिल्कुल संतुष्ट नहीं है 26% और कुछ कह नहीं सकते का जो चुना है लोगों ने 4% लोगों ने कुछ कह नहीं सकते चुना है। तो कुछ इस तरीके से ये सर्वे निकलकर सामने आया। फिर हमारा सर्वे का दूसरा सवाल था कि यमुना में फैली हुई गंदगी के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं। इस सर्वे का दूसरा सवाल था और जिस पर कुछ इस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और पिछली सरकार को लोगों ने जिम्मेदार ठहराया। इसमें 31% लोग शामिल हैं। केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराने वाले 7% लोग हैं और फैक्ट्रियों का जो कचरा है उसको जिम्मेदार मानने वाले 18% लोग हैं और 44% लोग ये मानते हैं कि इसमें आम जनता जिम्मेदार है, यानी कि आम जनता की वजह से ये गंदगी फैली हुई है, यमुना प्रदूषित है। 44% लोगों का ये मानना है कि इसमें आम जनता की भागीदारी सबसे ज्यादा है। तो कुछ तरीके से सर्वे के ये आंकड़े जो है निकलकर सामने आए हैं और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं इसी विषय पर बातचीत करने के लिए। उनका रुख करेंगे हम। हमारे साथ अनिल सूद जी जुड़े हैं जो कि पर्यावरणविद हैं और डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत जो है सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सांत्वना जी बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से लगातार यमुना की स्थिति को बदलने की बातें कही जा रही हैं, वर्तमान में यमुना नदी की सफाई की स्थिति कैसी है? क्या आपको लगता है कि हाल के वर्षों में कोई सुधार यमुना में हुआ जिस तरीके से चुनाव के दौरान लगातार दावे किए गए थे? अभिषेक जी, अगर हम पिछले वर्षों की बात करें तो कोई भी सुधार देखने को नहीं मिलता है। यमुना दिन ब दिन गंदी होती ही जा रही थी, लेकिन जैसे ही ये सरकार चुनी गई तो एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। एक तो उन लोगों का वहां पे जाके आरती करना, वो एक बात का इंडिकेशन है कि अब हम यमुना को साफ रखेंगे। और अभी मैं देख रही थी तो प्रवेश जी, माननीय प्रवेश जी का आया कि उन्होंने सर्वेक्षण किया है जी। और यमुना को क्लीन करने के लिए 4 pronged स्ट्रेटजी बनाई गई है, जिसमें सबसे पहले ये सिल्ट हटाएंगे, ट्रैश वहां का रिमूव करेंगे। उसके बाद ये लोग करेंगे क्लीनिंग। नजफगढ़ जो ड्रेन है, मेन ड्रेन है, उसकी क्लीनिंग करेंगे और उसके साथ जो पार्शियल ड्रेन भी साथ में जा रहे हैं उस सबकी क्लीनिंग करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात मैं अभिषेक जी कहूंगी, ये बहुत अच्छा प्रयास है कि अब जो इसका सर्विलांस है वो डीपीसीसी को दे दिया गया है, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी को दे दिया गया है, जो कि पहले एनजीटी के पास था। तो अब ये डेली देखा जाएगा कि कितनी प्रगति हुई है काम में और उसका वीकली भी सर्विलांस किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है जो कि देखने में अभी मिल रहा है अभिषेक। जी बिल्कुल। अगर बात मुख्य कारकों को लेकर की जाए सांत्वना जी, तो यमुना में जो गंदगी लगातार फैलती चली जा रही है और या यूं कहें कि यमुना में जो प्रदूषण का स्तर है लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसमें मुख्य कारक क्या है? देखिए, इसका जो मुख्य कारक है वो औद्योगिक कचरा है। सीवेज का जो सीवेज आके वहां पे खुलते हैं वो बिना उपचार किए सीवेज सीधा वहां पे ओपन हो जा रहा है, उसकी वजह से यमुना गंदी हो रही है। और तीसरा, सरकार का जो एक प्रयास होना चाहिए जी, वो बिल्कुल अभी तक नहीं हुआ है। कभी यमुना को साफ करने की कोई कोशिश ही नहीं की गई, कोई पहल ही नहीं किया गया। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से यमुना गंदी होती रही। और चौथा, लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि लोग अपने स्तर पे थोड़ी बहुत कोशिश करते रहे तो हर चारों एस्पेक्ट पे लोग फेलियर है, जिसकी वजह से यमुना दिन ब प्रतिदिन गंदी होती ही जा रही है। जी सांत्वना जी, दूसरी ओर सरकार के द्वारा नमामि गंगे और स्वच्छता अभियान जैसे जो इनिशिएट हैं लिए गए, 10 साल के करीब हो चुका है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो ये इनिशिएट लिए गए हैं इनका कोई भी असर यमुना पर पड़ता हुआ नजर आया है? देखिए अभिषेक जी, जैसा हम जानते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अलग अलग थी, ठीक है, मतलब दोनों में अलग अलग पार्टियां हैं। तो उसकी वजह से हुआ क्या कि दिल्ली सरकार ने कोशिश ही नहीं की। तो जो केंद्रीय योजनाएं थी उसका प्रभाव यहाँ पर तो नहीं देखने को मिलता। लेकिन अब ऐसी हम उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि चूंकि अब दोनों सरकारें एक हो चुकी हैं तो यमुना की सफाई होगी और जो नदियों का रिवाइवल का प्लान है वो एक्शन में आएगा। और जैसे हमारी यमुना है, जिसको आपकी रिपोर्टर कह रही थी कि हम पूछते भी हैं, तो एक बार उनका रिवाइवल होगा और वापस हम वही उसी तरीके से स्वच्छ यमुना हमें देखने के लिए मिलेगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। जी
लेकिन डॉक्टर सांत्वना जी, एक बात का अगर जिक्र किया जाए तो जो स्वच्छता अभियान रहा है वो तो देश व्यापी एक अभियान रहा, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया था और उसका एक बड़ा ड्रामेटिक चेंज जो है वो भी भारत में देखने को मिला। और ये हमने खुद महसूस किया है कि लोग अब जो है कचरा फेंकने में यहाँ वहाँ कतराते हैं। ये काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिला। क्या आपको लगता है कि इस बदलाव का थोड़ा बहुत भी असर यमुना की सफाई में देखने को मिला? क्योंकि जाहिर तौर पर जब आदमी में परिवर्तन आता है, आम जनता में परिवर्तन आता है, तभी हम देखते हैं कि पूरा समाज जो है बदलता हुआ नजर आता है। अभिषेक जी, ये बहुत सही बात आप कह रहे हैं कि जब आदमियों मतलब लोगों की पॉपुलेशन की आदत बदलती है तो जी, मतलब साफ सफाई रखने की आदत होती है तो वो एक मास इम्पैक्ट छोड़ती है। बिल्कुल। लेकिन चूंकि यमुना में बेसिकली जो मैं कह रही हूँ कि औद्योगिक कचरा जा रहा जी, था, सीवेज का कचरा जा रहा था, तो वहां पे लोगों का रोल बहुत लिमिटेड है। जी, फिर भी उनसे जो हो सकता था उन्होंने थोड़ा बहुत किया, वो भी जी, अग्रेसिव तरीके से किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया, ना लोगों ने उस तरीके से किया कि हाँ यमुना साफ ही हो जाए। जी, हाँ, अभी लोगों से हम लोग कलेक्टिव रिक्वेस्ट ये कर सकते हैं कि हाँ वो अपनी आदत में और सुधार लाएं, जितनी से ज्यादा कोशिश कर सकते हैं कि यमुना को साफ रखें, वो रखना चाहिए। और आपको मैं ये भी बोलूंगी कि जो स्वच्छता के नियम बनाए जाए ना, उनका बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो हो। देखिए, जी, अगर आप ऐसे रैंडम छोड़ देंगे कि नहीं साफ हो रही है, कोई विजिलेंस नहीं होगा, तब कभी नहीं हो पाएगा। तो जी, जो स्वच्छता के नियम है वो बहुत मतलब उनका विजिलेंस प्रॉपर हो। दूसरा, ये जो औद्योगिक कचरे और सीवेज वाले कचरे जा रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं, उनका उपचार करने के बाद ही उनको डाला जाए। तीसरा, ये नजफगढ़ वाला जो ड्रेन है जी, जिसका अभी सर्वेक्षण हुआ है, इसको क्लीन करने की भी जरूरत है। तो इस तरीके से जब ये क्यूमुलेटिव प्रयास किए जाएंगे तभी, क्योंकि कोई एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है जी, यमुना की गंदगी के लिए। जी। दूसरी ओर डॉक्टर साहब, क्या जो यमुना के सफाई अभियान में आम जनता की भागीदारी है, उस भागीदारी को आप पर्याप्त मानती हैं, या आपको ऐसा लगता है कि अभी भी एक मास इम्पैक्ट छोड़ने की ज़रूरत है, अभी भी लोग जो है उन्हें जागरूक करने की ज़रूरत है यमुना की सफाई की ओर? अभिषेक जी, बिल्कुल ये आपके चैनल का बहुत अच्छा प्रयास भी है कि इस बारे जी, में डिस्कशन हो रहा है। लोगों को जागरूक करने और आपस में भी जागरूक होने की भी जरूरत है। जी, तो जब देखिए, जब आप प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे थे कि उनके जो ये स्वच्छता अभियान की मास अपीलिंग थी, तो लोगों की आदत में बदलाव आया कि हमें अब साफ सफाई रखना है। इसी तरीके से दिल्ली में यमुना साफ रहे, इसको हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा, हर व्यक्ति को अपना मिशन बनाना पड़ेगा, और तब कहीं ना कहीं जाके वो एक तरीके से उसको प्रभावित कर पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हर इंसान अपने पर्सनल लेवल पे, सोसाइटल लेवल पे यमुना को साफ करने की पहल करे। जी। डॉक्टर साहब, अगर भविष्य की योजना और समाधान को लेकर बात करें तो यमुना को स्वच्छ करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम कौन से होने चाहिए, जिनका हमें रिजल्ट भी जो है वो आने वाले समय में देखने को मिले? अभिषेक, जैसा मैं कह रही थी कि जी, गवर्नमेंट की तरफ से 4 pronged स्ट्रेटजी है, जिसमें कि वो सिल्ट साफ करने की बात कर रहे हैं, ट्रैश साफ करने की बात कर रहे हैं, मेजर जो ड्रेन्स हैं उनको साफ करने की बात कर रहे हैं, और जी, तीसरा जो एनजीटी से अब ये सर्विलांस जो है डीपीसीसी में चला गया है। तो जी, इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ये कि औद्योगिक कचरा, सीवेज का कचरा उपचारित वहां जी, पे जाए यमुना में। दूसरा, मास अवेयरनेस के साथ वो एक्शन भी हो। लोग बिल्कुल, जागरूक तो हो रहे हैं जितना देखने में लगता है, लेकिन उसके साथ वो एक्शन भी वैसा करे। जी, तीसरा, ये बात कहूंगी कि ये जो बड़े बड़े ड्रेन्स है, जी, जी, इनको इनको प्रॉपर उपचार किया जाए, उसके बाद ही इनका जो सप्लाई है वो यमुना में जाए। जी, ठीक है, जी, अभिषेक, एक बिल्कुल, बात और जी, लास्टली मैं कहना चाहूंगी कि जो ये गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है डेली और वीकली सर्विलांस की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब जी, तक कड़ाई नहीं बढ़ती जाएगी तब तक देखिए लेमन तरीके से ये बहुत मुश्किल काम है। जी, ठीक है। डॉक्टर सांत्वना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ हमारे साथ बनी रहें। चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच हमारा जो तीसरा सर्वे है उसकी रिपोर्ट सामने आई है, अपने दर्शकों तक हम ये जानकारी पहुंचा दें।